सुषमा स्वराज जी को ट्विटर की मददगार मंत्री कहा जाता था। 2017 में एक भारतीय महिला जो सऊदी अरब में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, उसे उसके मालिक ने बंदी बना लिया था और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था। उस महिला के परिवार ने ट्विटर पर सुषमा जी से मदद की गुहार लगाई। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। जैसे ही यह ट्वीट उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत भारतीय दूतावास को हरकत में लाया और कुछ ही घंटों में उस महिला को बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। जब भी कोई भारतीय विदेश में फंसा होता था, चाहे वह पासपोर्ट खोने का मामला हो, वीजा समस्या हो या फिर किसी मुसीबत में फंसा व्यक्ति, सुषमा स्वराज जी का ट्विटर हमेशा एक्टिव रहता था। लोग उन्हें टैग करते और कुछ ही घंटों में जवाब आ जाता, चिंता मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आज सुषमा स्वराज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज भारत की पूर्व विदेश मंत्री और अद्भुत वक्ता सुषमा स्वराज का जन्म दिवस है। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहां से था, लेकिन भारत विभाजन के बाद वे अंबाला में आकर बस गए। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और उनकी मां लक्ष्मी देवी एक साधारण गृहिणी थी। परिवार में बचपन से ही संस्कार, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव का माहौल था, जिसका असर सुषमा जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अंबाला से पूरी की और फिर एसडी कॉलेज से कला स्नातक यानी बीए किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून यानी कि एलएलबी की डिग्री हासिल की। सुषमा स्वराज का झुकाव छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ी और अपने विचारों से युवाओं को प्रेरित करने लगी। 1973 में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही वे सक्रिय राजनीति में आ गईं। उनका राजनीतिक करियर 1975 के आपातकाल के दौरान गति पकड़ने लगा, जब उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन किया। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों में वे एक प्रमुख चेहरा बनी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुषमा स्वराज सिर्फ 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में मंत्री बन गई थी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उन्हें श्रम और रोजगार मंत्री बनाया गया। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वे हरियाणा की पहली महिला मंत्री बनी। उनकी तेज तर्रार सोच और जनता से जुड़ाव ने उन्हें तेजी से लोकप्रिय बना दिया। सुषमा स्वराज का राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया। वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सदस्य रहीं और 1998 में उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि उनका कार्यकाल केवल कुछ महीनों ही रहा, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। सुषमा स्वराज का भाषण देने का अंदाज बेहद प्रभावशाली था। वे जितनी अच्छी हिंदी बोलती थी, उतनी ही धारा प्रवाह संस्कृत भी बोल लेती थी। संसद में जब भी वे बोलती, पूरा सदन ध्यान से सुनता था। उनकी भाषा में संस्कार, अनुशासन और तर्क शक्ति का मेल था। विपक्ष भी उनकी तार्किक क्षमता और स्पष्ट विचारों की सराहना करते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तो उन्हें भारत के विदेश मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीयों की विदेशों में मदद करने के लिए ट्विटर को एक हथियार बना दिया। वह ट्विटर की सुपर वुमेन बन गई थी। पाकिस्तान में फंसी गीता को वापस लाना, गल्फ देशों में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालना, वीजा और पासपोर्ट से जुड़ी दिक्कतों का तुरंत समाधान करना। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ममतामयी माँ की तरह थी, जो हर भारतीय की चिंता करती थी। एक बार पाकिस्तान के एक बच्चे को भारत में इलाज की जरूरत थी। उसकी मां ने सुषमा जी से ट्विटर पर मदद मांगी। भारत पाकिस्तान रिश्ते तनावपूर्ण होने के बावजूद उन्होंने मानवता को प्राथमिकता देते हुए वीजा जारी करवाया। इसरो के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना हो या चंद्रयान 2 मिशन की सफलता पर गर्व करना, वे हमेशा भारतीय वैज्ञानिकों के साथ खड़ी रहीं। 2018 में अमेरिका में एक भारतीय छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके परिवार को स्थानीय प्रशासन से मदद नहीं मिल रही थी। वे बहुत परेशान थे। जब इस मामले की जानकारी सुषमा स्वराज को मिली, तो उन्होंने तुरंत अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया और यह सुनिश्चित किया कि छात्र के परिवार को पूरा न्याय मिले। चाहे वह भारत में रह रहा हो या विदेश में, वे हर किसी की सुरक्षा और भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। सुषमा स्वराज ने 1975 में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील स्वराज कौशल से शादी की। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुलझा हुआ था
और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज भी एक वकील है। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का माध्यम है। वे अपनी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव के कारण लोगों के दिलों में बस गईं। 2019 में जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया तब भी वे भारतीय राजनीति में एक मार्गदर्शक की तरह बनी रहीं। लेकिन 6 अगस्त 2019 को जब उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश शोक में डूब गया। वे अचानक दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनकी यादें, उनका काम और उनका योगदान अमर रहेगा। सुषमा स्वराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति केवल कुर्सी का दौड़ नहीं बल्कि जनता की सेवा का एक अवसर है। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनके महान व्यक्तित्व को याद करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। आपको सुषमा स्वराज जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।